गुड आफ्टरनून, नमस्ते। डॉक्टर पांडे, थैंक यू सो मच, आपने आज समय निकाला और हमारी त्वचा संबंधी कुछ जो प्रश्न रहते हैं उनका जवाब देने के लिए आप यहाँ पे आज उपस्थित हैं। हमारा पहला सवाल आपके लिए ये है कि हमारे इस इतनी बुरी जो अभी गर्मी का जो मौसम अभी चल रहा है, जिसमें धूप बहुत तेज है, उसमें हम अपनी त्वचा का रख रखाव कैसे करें और उसको कैसे बचाएं? नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गर्मियों में जैसा कि सभी जानते हैं, धूप अपने चरम पे होती है, तापमान भी बढ़ा हुआ होता है। सूर्य की जो किरणें आती हैं वो सबसे ज्यादा तेज होती हैं। हमारा जो इंडियन स्किन टाइप है वो टाइप 4 से लेकर टाइप 6 के बीच में है। मतलब हमारा स्किन, हमारी त्वचा जलेगी नहीं धूप में। बहुत देर अगर आप धूप में खड़े रहेंगे 3 से 4 घंटे, तभी त्वचा जलेगी। बट काली 5 से 10 मिनट के धूप के एक्सपोजर में ही हो जाएगी। धूप में आप खड़े हुए, आप काले पड़े। तो सबसे जरूरी है धूप से बचाव, जिसके लिए आपको प्रॉपर सनस्क्रीन, सन ब्लॉक या सन क्रीम लगाना है। ये कौन सा होगा आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट या त्वचा रोग विशेषज्ञ ही बता सकता है। परंतु यह समझना जरूरी है कि केवल एसपीएफ एक मापदंड नहीं है जिससे आप किसी सनस्क्रीन को समझें या सनस्क्रीन को पहचानें। उसके साथ दूसरे फैक्टर्स होते हैं, पीए, बूट स्टार, ये सारे आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक प्रॉपर फेस वॉश, एक प्रॉपर मॉइस्चराइजर, आपकी त्वचा को नम रखने वाला पदार्थ, और अगर आपको टैनिंग है तो एक नाइट क्रीम भी आवश्यक है। हम बाजार में जब जाते हैं तो वहां पर एसपीएफ के विषय में हमें काफी कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या सनस्क्रीन लें, उसका क्या एसपीएफ रहे। तो आप क्या ये समझा सकती हैं एसपीएफ क्या है और इसकी क्या मापदंड है और हमें किस हिसाब से एक सनस्क्रीन चूज करना चाहिए? देखिए, एसपीएफ अगर आप समझें तो एक बड़ा भ्रमित करने वाला टर्म है, क्योंकि एसपीएफ का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। हिंदी में अनुवाद करें तो सूर्य से बचाव करने वाला फैक्टर। ये देख के लगता है कि अगर हमने हायर एसपीएफ का क्रीम लगा लिया, ऊंचे एसपीएफ का क्रीम लगा लिया तो हम सेफ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसपीएफ आपको सिर्फ बचाता है यूवीबी से। यूवीबी, अल्ट्रावायलेट बी किरणें जो हैं वो आपको जलाती हैं, उनका आपकी टैनिंग से ज्यादा रिलेशन नहीं है। यूवीए है जो आपको टैन कराती है। यूवीए से आपका सनस्क्रीन आपको कितना बचाव करता है, कितना प्रोटेक्ट करता है, ये आपको पता चलेगा उसकी पीए रेटिंग से और उसकी बूट स्टार रेटिंग से। ये दोनों रेटिंग केवल डर्मेटोलॉजिकल सनस्क्रीन में होती हैं, मतलब जो त्वचा रोग विशेषज्ञ द्वारा दिया गया सनस्क्रीन है उसमें होती है। कॉस्मेटिक सनस्क्रीन केवल एसपीएफ आपको बताता है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होता, वो सारी सूर्य की किरणों से आपको नहीं बचाता। दूसरी चीज, हमारे सनस्क्रीनों में 2 किस्म के सनस्क्रीन होते हैं, फिजिकल और केमिकल। ये फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन आमतौर की कॉस्मेटिक सनस्क्रीन में नहीं होते। फिजिकल सनस्क्रीन सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कराती है, उनको दूर करती है। केमिकल सनस्क्रीन सूर्य की किरणों को अब्सॉर्ब करती है, उनको ग्रहण करती है। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। बूट स्टार रेटिंग जरूरी है, पीए रेटिंग जरूरी है। एसपीएफ अगर आप बोलें, इंडियन स्किन में कुछ भी एसपीएफ 30 के ऊपर अच्छा है, बट मैं पीए और बूट स्टार में इंटरेस्टेड हूं, एसपीएफ में नहीं। एक बहुत ही नई चीज जो मार्केट में हम आज देख रहे हैं वो है मैट फिनिश सनस्क्रीन। इस विषय में आप कुछ हमें बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, अपना इंडियन स्किन टाइप मैंने जैसे पहले बताया, ब्राउन स्किन है। बोला जाता है कि हम सबसे भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम ना गोरे हैं, गोरे लोग बाहर जाते हैं तो काले हो जाते हैं, और बहुत काले लोगों की त्वचा हमारी जितनी सुंदर नहीं मानी जाती। मगर इंडियन स्किन टाइप का एक ड्रॉबैक थोड़ा सा ये है कि आप व्हाइट सनस्क्रीन नहीं लगा सकते। व्हाइट सनस्क्रीन या कोई ऐसा जिसमें फिजिकल सनस्क्रीन हो जो व्हाइट सफेद प्रेसिपिटेट छोड़ता है, वो आपके चेहरे को सफेद सफेद बना देगा। अब आते हैं मैट फिनिश सनस्क्रीन। मैट फिनिश सनस्क्रीन आपकी त्वचा के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि पता भी नहीं चलता कि आपने सनस्क्रीन लगाया है। मैं अभी सनस्क्रीन पहना हूं, आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए इंडियन स्किन के लिए मैट सनस्क्रीन एक बहुत बड़ा वरदान है। रोज सुबह उठ के, मैं तो खुद भी करता हूं, अपने सारे मरीजों को यही सलाह देता हूं, रोज सुबह उठ के अपने फेशियल केयर करने के बाद, अपने त्वचा के नॉर्मल रूटीन के बाद आपको सनस्क्रीन, सन ब्लॉक, सन क्रीम रोज सुबह लगाना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता आपको कब धूप में जाना पड़े। धूप का ये मतलब नहीं कड़ी धूप, खिड़की से आने वाली धूप की किरणें भी आपको नुकसान पहुंचाती हैं। आप कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं तो भी आपको नुकसान हो रहा है। थोड़ी सी धूप भी इंडियन स्किन टाइप में नुकसान कर सकती है।
मैट फिनिश सनस्क्रीन जरूर पहने। गर्मी के इस मौसम में और कोई रख रखाव की अगर आप हमें टिप्स दे सकें जिससे हमारी त्वचा अच्छी बनी रहे। देखिए, गर्मियों में पानी आपको पर्याप्त मात्रा में लेना पड़ेगा, आपके बॉडी वेट के हिसाब से इसका डिसीजन होगा कितना, बट हाँ, पानी बहुत पर्याप्त मात्रा में लें। अपने त्वचा को फिजिकल मेथड से भी बचाएं। लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े पहने, अगर आप कोई खेलकूद में हैं, टोपी पहने, चश्मा पहने। सनस्क्रीन के अलावा भी जो फिजिकल मेथड्स और सन प्रोटेक्शन है वो बहुत जरूरी है समर्स में। इसके अलावा हमें जो पहले से बताते आ रहे हैं हमारे लोग, कलिंदर खाइए, ककड़ी खाइए, फल खाइए, आम में काफी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, टमाटर खाइए, प्याज खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स वाले सारे नेचुरल। वो एलोवेरा जूस आजकल एक बहुत लेटेस्ट ट्रेंड है, बहुत नया चल रहा है। अगर आपको प्योर एलोवेरा जूस मिले तो वो लीजिए, अनएडल्ट्रेटेड। ये सारी चीजें आपको समर्स में करनी चाहिए अपने त्वचा को और बेहतर करने के लिए। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स डॉक्टर जिनसे हमारी त्वचा गर्मियों में अच्छी रह सके, ऐसे कोई ट्रीटमेंट्स जो हमें लेना चाहिए या हम ले सकते हैं, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। देखिए, मैं आपको लेजर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बाकी ट्रीटमेंट जो समर्स में होते हैं वो काफी ऑब्सोलीट, मतलब पुराने हो चुके हैं। अब लेटेस्ट है लेजर्स, क्योंकि लेजर्स सिर्फ कालापन पैदा करने वाला जो पदार्थ है, जो सेल्स हैं मेलेनोसाइट्स और मेलेनोजोम्स, उनको टारगेट करता है, मेलेनिन को रोकता है, जिससे हम काले होते हैं। इसका टारगेट क्रोमेटोफोर, मतलब टारगेट सिर्फ वो मेलेनोसाइट है और कोई ये त्वचा को नुकसान नहीं करता। तो मैं जिसको हॉलीवुड प्रोटोकॉल बोलते हैं, मतलब विदेश में लोग जो बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं वो भी इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, वो प्रोटोकॉल मैं अपने पेशेंट्स को देता हूं, जिसको मैं कार्बन लेजर ट्रीटमेंट भी बोलता हूं। इससे हम आपकी पूरी टैनिंग, पूरे ओपन पोर्स, मतलब कालापन जो ऊपर त्वचा में ओपन पोर्स होते हैं, इनको बड़ी आसानी से हटा देते हैं। इसका कोई डाउन टाइम नहीं है, मतलब आप ये ट्रीटमेंट लेके शाम को पार्टी में भी जा सकते हैं। आपका की त्वचा टाइटर, ब्राइटर, ज्यादा आपकी ब्राइट और गोरी लगेगी और टाइट भी लगेगी। ये ट्रीटमेंट करने में भी बहुत समय नहीं लगता, 10 से 15 मिनट लगता है। आमतौर पे समर्स में मैं 10 से 15 पेशेंट्स का ये ट्रीटमेंट करता हूं। बहुत आसानी से 2 दिन में 10 से 15 मरीज हो जाते हैं। तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट मैं एडवाइज करता हूं। इसके अलावा मेरे पास कई मरीज आते हैं पूछते हुए कि समर्स में हमें लेजर्स कराना चाहिए कि नहीं, कोई भी प्रोसीजर। तो हमारी सारी लेजर्स यूएस FDA अप्रूव्ड हैं, अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त। मैं कार्बन लेजर प्रोटोकॉल हीलियोस 3 से करता हूं, जो यूएस FDA अप्रूव्ड लेजर है। इसके अलावा पसीना आने के कारण कई लोगों को फॉलिकुलाइटिस होता है, कई लोगों को इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम होती है। इन चीजों के लिए LHR है, लेजर हेयर रिमूवल, जो मैं माइल्समैन प्रीमियम से करता हूं। बॉडी हेयर, फेशियल हेयर एब्सोल्युटली सेफ है, समर में आप करा सकते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा आराम लगेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना समय निकाला और हमें इतनी अच्छी टिप्स दी। थैंक यू।